नमस्कार, स्वागत है आपका केकेबी न्यूज़ में। मैं हूं आपके साथ नितिन चौधरी। यूपी की 10 सीटों पर चुनाव होना है, जिसमें मुजफ्फरनगर जनपद की भी एक सीट है मीरापुर। यहां पर चुनावी तारीखों का ऐलान हो चुका है। 13 नवंबर को यहां पर वोटिंग होगी और इस समय हम मीरापुर विधानसभा क्षेत्र के मीरापुर कस्बे में मौजूद हैं। तो क्या है मीरापुर कस्बे की चुनाव को लेकर के तैयारी, किस पार्टी का इनको लग रहा है कि इस बार बोलबाला है और क्या है चुनावी मुद्दे, तो इनसे सीधा समझ लेते हैं। मेरा नाम शिवम राजवंशी है, जिला कार्यकारिणी सदस्य भाजपा। शिवम जी, चुनाव नजदीक है, 13 नवंबर को चुनाव है, प्रत्याशी तय नहीं हो पाया इस बार? नहीं, अभी तक तो कोई भी प्रत्याशी तय नहीं है, ना ही विपक्षी गठबंधन का कोई प्रत्याशी तय है और ना ही भारतीय जनता पार्टी और रालोद का जो गठबंधन है। घबराहट है क्या? लोकसभा चुनाव में जो दुर्गति हुई उसको लेकर के घबराहट है क्या? नहीं, लोकसभा चुनाव में देखो चीजें ये पड़ रही है कि भाजपा का जैसे हमारे यहाँ गठबंधन था तो बिजनौर लोकसभा हमारे यहाँ लगती है, तो हमारे यहाँ पे जीत हासिल हुई है भारतीय जनता पार्टी और लोकदल को। हाँ, कहीं ना कहीं ये रहा है कि जो भाजपा का कोर वोटर था वो थोड़ा सा नाराज दिखा इस बार, परंतु विधानसभा चुनाव में देखा जाए कि क्या स्थिति बनती है। राम मंदिर का बहुत बड़ा मुद्दा था, आप तो राम मंदिर की सीट हार गए अयोध्या। नहीं, वो सीट हारना जीतना अलग बात है। अयोध्या प्रसाद ने पटक दिया लल्लू सिंह को। नहीं, वो अलग बात है, क्योंकि लल्लू सिंह जी पहले से कई बार से वहां पे जीतते आ रहे थे, क्योंकि जो प्रत्याशी जीतता आता है उसमें कमियां निकल ही जाती तो लहर कहाँ थी राम मंदिर की? नहीं, लहर तो कहीं ना कहीं थी, जब तो सरकार बन पाई। सरकार जब तो बन पाई जब हमारे। फिर भी यूपी में दूसरे नंबर की पार्टी रह गई। नहीं, यूपी में दूसरे नंबर की पार्टी रह गई है, जरूर आपकी बात सही है, परंतु उसमें सुधार किया जाएगा। संगठन में भी अभी कुछ कमियां चल रही हैं। जो पुराने कार्यकर्ता है कहीं ना कहीं उन्हें घर पे बिठाया जा रहा है, तो वो चीज कहीं ना कहीं खामियाजा हमें भुगतना पड़ा, जिसमें सुधार अब लाया जा सकता है। गुटबंदी नजर आ रही है, मंच पर भी एक दूसरे को धक्का दिया जा रहा है। दल और बीजेपी में रस्साकसी चल रही है। वो तो देखो, उसका कपिल देव जी ने भी खंडन किया था उस बात का कि नहीं, ऐसी कोई बात नहीं थी। पर हाँ, ये है कि गुटबाजी तो जरूर चल रही है संगठन में कहीं ना कहीं। गुटबाजी आप भी मानते हैं? हाँ, गुटबाजी तो लोकल स्तर पे भी बहुत अधिक बढ़ गई है, क्योंकि जो भी पार्टी सत्ता में आती है उसमें गुटबाजी जरूर हो जाती है। तो कैसे सामना करेंगे सपा के तूफान का? 37 सीटों पर आके रुके हैं, 6 सीटें थोड़ा सा नहीं, थोड़ा सा इसमें मुश्किल है, क्योंकि जब हमारे लोकसभा के चुनाव थे तो बीजेपी के सिंबल के लिए जो बीजेपी का कोर वोटर है उन्हें बीजेपी के सिंबल से मतलब होता है। बीजेपी का सिंबल ढूंढते फिर हो गए, वोट नहीं डाल पाए बहुत से लोग। इस बार सिंबल किसका होगा? इस बार देखो, कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी जो निर्देश दे रही है उस अनुसार तो रालोद की ही ये सीट तो है। फिर भी दोबारा सिंबल ढूंढेंगे, और अगर कार्यकर्ताओं ने मेहनत की तो सिंबल ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी, और अगर पिछली बार की तरह मेहनत नहीं की तो सिंबल देखो ढूंढना पड़ेगा। आपस में तालमेल बन पाएगा लोकदल का और बीजेपी का, जो कि मुश्किल लगा था ये ऊपर तो बन गया है, पर निचले कार्यकर्ताओं में शायद अभी तक नहीं बन पाया है, जिसमें हमारे उच्च स्तरीय पदाधिकारियों को थोड़ा सा भी काम करना होगा चुनावी टाइम। अच्छा, प्रत्याशी कौन होना चाहिए वैसे? प्रत्याशी कोई भी हो, बस ये हो जो हमारे क्षेत्र की समस्याओं से अवगत हो। ऐसा नहीं कि हेलीकॉप्टर प्रत्याशी यहाँ पर लाके उतार दिया जाए। लोकल प्रत्याशी की मांग होना चाहिए। हाँ जी, लोकल प्रत्याशी की मांग है। और जो 2013 दंगे वाली बात थी वो धीरे धीरे खत्म हो गई है। चर्चा किसकी है वैसे? देखो, चर्चाएं तो बहुत है। चर्चा तो ये सदस्य है जिले में। नहीं, देखो, ये तो पार्टी का उच्च स्तरीय निर्णय है, परंतु चर्चाएं बहुत से नाम रहते हैं। विक्रम जी के लड़के भी टिकट मांग रहे थे पार्टी से, और जी यशपाल जी भी टिकट मांग रहे थे, परंतु वो तो भाजपा के थे। अभी ये सुनने में आया कि इस पर चर्चा ही नहीं हुई भाजपा के नामों पे। लोकदल की सीट है, लोकदल की तरफ से जो चर्चा है, अजीत राठी है। नहीं, ये तो अफवाहों का बाजार गर्म है। कभी किसी का टिकट हो जाता है, 15 मिनट बाद चेंज होकर किसी का टिकट हो जाता है। प्रत्याशी से फर्क पड़ेगा या नहीं पड़ेगा? नहीं, बिल्कुल पड़ेगा। प्रत्याशी जो है वो हमारा स्थानीय होना चाहिए, और स्थानीय का मतलब ये नहीं है कि भाई हमें यहाँ आसपास का, भाई मुजफ्फरनगर जिले का होना चाहिए। चंदन चौहान था, भले उसे पूरा कार्यकाल नहीं मिला। चर्चा चल रही है कि यशिका चौहान आ सकती हैं। नहीं, यशिका चौहान, भाई मैं उनके साथ 2-3 बार मंच साझा किया है, अच्छी वक्ता है, और देखते हैं कि चुनाव में कितना दमखम दिखाते हैं। अगर टिकट होता है तो जब भी पता चलेगा। तरफ से चर्चा चल रही है कि कादिर राणा प्रत्याशी हो सकते हैं। नहीं, अगर कादिर राणा प्रत्याशी होता है तो कहीं ना कहीं बीजेपी के लिए मुश्किल होगी, क्योंकि कादिर राणा एक चर्चित चेहरा है जो विधानसभा में, और मुस्लिम वोट बैंक जो है वो काफी संख्या में हमारी विधानसभा पे है। अगर कादिर राणा आते हैं तो अच्छी खासी, हाँ, तो अच्छी खासी फाइट रहेगी।
अच्छा, चंद्रशेखर का क्या रुझान लग रहा है? जैसे लड़ रहे हैं वजह समाज पार्टी के प्रत्याशी जाहिद, नहीं जोजा समाज से हैं। नहीं, आपकी बात सही है, क्योंकि हमारे यहाँ से सिकंदरपुर से जोजा बैठ शुरू हो जाती है और बहुत सारे गांव भी पड़ते हैं जोजा बैठ के। और जीत तो मैं अभी नहीं मानता हूँ, थोड़ा सा और समय लगेगा कि हाँ भाई क्षेत्र में जीत के लिए, परंतु हाँ प्रभावी चेहरा बन रहे हैं जाहिद भी। तो चुनाव हो सकता है त्रिकोणीय? हो भी सकता है। अगर होता है तो इसमें कहीं ना कहीं बीजेपी और रालोद को थोड़ा सा फायदा मिल सकता है अगर त्रिकोणीय बनता है। त्रिकोणीय बनता है, बिल्कुल। अच्छा जी, क्या नाम है आपका? संजीव मेहता। संजीव जी, चुनाव बहुत नजदीक है, 13 तारीख को चुनाव है, क्या लग रहा है? अभी तो प्रत्याशी डिक्लेयर नहीं है कोई सा भी, किसी पार्टी से नहीं है। नहीं, 2 पार्टी में कर दी है, नहीं, अभी नाम कहाँ अभी? समाज पार्टी में नहीं, अभी चलो ये 2 पार्टी है, तो इसके अलावा तो मेन पार्टी ने किसी ने नहीं करा। इंडिया और एनडी की तरफ से प्रत्याशी नहीं है, न सपा की तरफ से कोई नहीं है। क्यों हो रही है? बस यार डेट की वजह से लेट था 18 तारीख से प्रोग्राम। तो नॉमिनेशन है, 25 तक तो नॉमिनेशन ही होगा, अब तो करना ही पड़ेगा। सब एक दूसरे के प्रत्याशी को देख रहे हैं, कौन किस प्रत्याशी को उतारे, तो उसके हिसाब से देखा जाएगा फिर कौन उतरेगा। सबल कर कदम बढ़ा रहे हैं, घबराहट है योगी जी को भी। अपने नहीं, जो तो सबको ही है, सेमीफाइनल है वो तो क्या? सत्ता का सेमीफाइनल बोला जा रहा है। हाँ सेमीफाइनल ही माना जाएगा, सेमीफाइनल है। इसमें कोई कहने वाली अगर बात। सपा ने इस बार पटकनी दे दी, भाजपा वाले कह रहे थे तुक्का लग गया लोकसभा में, तो चलो संविधान को लेकर के दुष्प्रचार किया, उसका असर था, ये तो मोहर लग जाएगी अगर इसमें दुर्गति हो गई। ऐसा नहीं हो पाना कर, तो पब्लिक समझ चुकी है चीज को कि पहले क्या हुआ था और अब क्या होगा। आने वाला टाइम बताएगा, तो भी तो प्रदेश के अंदर जो हालात है उस हिसाब से वोटिंग होगी और पब्लिक सोच समझ के वोट करेगी, ज्यादा कुछ नहीं। 4 महीने में क्या बदल गया बताइए? बहुत कुछ बदला। दुर्गति हुई 4 महीने में तो 4 महीने में हरियाणा का क्या इलेक्शन, किया? हरियाणा का इलेक्शन भी 4 महीने के अंदर अंदर ही हुआ। वहाँ पे देखो स्थिति क्या है, वहाँ कोई भी इससे ऊपर नहीं बता रहा था सीट। वहाँ तो जाट वर्सेस ऑल कर दिया भाजपा ने, ये चर्चा है। कुछ भी हुआ, लेकिन वहाँ हुआ क्या? आज का कोई सा भी जितने भी चैनल थे किसने दिखाया? 20 सीट से ऊपर कोई नहीं बता रहा था। भाई, हरियाणा चुनाव से और यूपी चुनाव को कैसे जोड़ रहे हैं? नहीं, बिल्कुल जोड़ा जाएगा, हरियाणा जुड़ा नहीं है यूपी से। वहाँ पे मुस्लिम आबादी ना के बराबर है। नहीं, ऐसा कुछ और नहीं है, ये सीट काफी जो है, बहुत है, 10 से 12% तक वहाँ पे मुस्लिम आबादी है। है। खड़े हैं इस पे 40% है। हमारे पे ज्यादा है, लेकिन प्रत्याशी तो तुलना बनती नहीं है ना। 4-5 पार्टी के प्रत्याशी आ रहे हैं, उसमें कितने मोंडन आएंगे ये तो किसी को पता। वो तो आगे हैं, जाहिद आगे हैं, एक शाहनजर आगे हैं, बसपा और से। और भी आ सके। कांग्रेस, अब मान लो गठबंधन से सपा का और कांग्रेस का ना हुआ था, सपा का भी आएगा और कांग्रेस का भी आएगा। गठबंधन है उनका। अभी कोई क्लियर नहीं, अभी clear सीट नहीं पे हो गया डिक्लेयर था। ही नहीं है। सीटें 6 सीटें प्रत्याशी उतार 4 चुके हैं। सीट छोड़ रखी है उन्होंने, 4 अभी कोई डिक्लेयर नहीं है। गाजियाबाद से लड़ेंगे, मैं आपको बता रहा हूँ, कांग्रेस से। चलो, बाकी तो सपा ही लड़ेगी यहाँ मीरापुर से सपा है, जी। तो उसके अलावा और पार्टी पार्टी प्रत्याशी होंगे, ये भी मैं घोषणा करके जा रहा हूँ। चलो, बसपा से भी आगे है, वही चल रहे हैं। बसपा से है, क्या लगा? अभी कोई प्रत्याशी नहीं आया। बसपा से आगे शाहनजर, चलो। नोएडा वाले आगे, चलो 2 हो गए, अभी इससे है तुम्हारा चंद्रशेखर पार्टी से, वो भी आगे जाहिद। अभी एक आधी पार्टी से और भी आएगा कोई। लड़ रहा है और कहाँ जा रहे हैं? बहुजन मुक्ति पार्टी से। तो थोड़े थोड़े वोट तो काटेंगे वे, ऐसा कुछ नहीं है कि सारे के सारी वोट एक पार्टी को मिलेंगी। उसमें मान लो सपा भी लेगी, बसपा भी लेगी, वोट तो वोट बैंक सब है। पिछले चुनाव में बहुत छोटे से मार्जिन से जीते चंदन, 9000 से मात्र। ये तो बढ़िया जीत गए। मीरापुर विधानसभा में वोटिंग कितना परसेंट था? वोटिंग भी तो कितना ही था, वोटिंग कम हुआ। 50 से नीचे नीचे वोटिंग है। अब आप देखो ना, वोटिंग के ऊपर तो सारा खेल है। वोटिंग बढ़ेगा, बढ़ेगा, 100% बढ़ेगा। जीत के जाएंगे। देखो प्रत्याशी कोई भी आए, वो ऊपर वाले का हाथ में, बाकी प्रत्याशी कोई भी आए, प्रत्याशी के ऊपर कुछ नहीं है, तो जो प्रत्याशी आएगा पार्टी से आएगा। या हवा निकल जाएगी योगी जी की मीरापुर से। ज्यादा कुछ नहीं होगा। मीरापुर से जीत के गया, वहां से जो हमारा लोकदल का सांसद जीता, मीरापुर से जीता है। रिकॉर्ड हो ना आप, पिछले चुनाव में सपा के साथ थे ना विधायक जी, कोई दिक्कत नहीं, भाजपा के साथ आ गए। तो फर्क पड़ेगा उस पहले चीज का, मुस्लिम साथ थे, इस बार नहीं है। और चीज का तो फर्क पड़ेगा ना। समीकरण तो बदल गया ना। न तो प्लस वो जाट वोट बैंक तो मिलेगा ना, अच्छा, ये है वो फायदा। पहली बार नहीं था। जाट तो पहले भी था, पहली बार कहाँ था? दल सपा का गठबंधन था ना, सपा के साथ था ना, जी। अब बीजेपी के साथ होगा। तो भाजपा के वोटर जुड़ गए ना, ये कहीं ना बीजेपी का वोट बैंक जुड़ा है। दूसरा वो गुजर बिरादरी से अगर कोई आ गया प्रत्याशी, आधी वोट प्लस गाजू गुजर हो जाएगा। जो सपा का प्रत्याशी था चंदन चौहान, देखो आधी वोट तो कहीं ना कहीं पे गुजर समाज की लेके गए थे। अच्छी खासी वोट भी है हमारी सीट पे गुजर समाज की। अब की बार तो पूरी हमें मिलेगी ना। गुजर समाज हो गया प्लस बीजेपी का वोटर हो गया। जैसे आप कह रहे हैं कि बार बार कि भाई पहले सपा के साथ थे, मोमडन होता। अब आप ये बताइए, अब मोमडन के 3 चेहरे आए हैं, मोमडन 3 जगह बढ़ चुका है। आप बता रहे हैं कि 40% बहुमूल्य सीट है, बाकी जितना हिंदू तत्व है वो सारा कहाँ जाएगा? वो सपा को वोट नहीं देगा। पिछली बार तो पीडीए का नाम दिया था ना, है ना? पिछला दलित अल्पसंख्यक। हाँ, नहीं, आपको पता क्या स्थिति हुई? किसकी? दलित समाज भी उड़ गया सपा की तरफ। इसके बाद दलित कभी भी सपा को वोट नहीं, मैं दलित से हूँ, मैं दलित से हूँ। दलित कभी सपा को वोट नहीं देगा, किसी कीमत पर वोट नहीं देगा। दलित नहीं देगा, ऐसा सपा को दे सकता है।
मगर जितना अब दलित यहाँ से कहना बीजेपी के साथ है, इतना ना बसपा के साथ है। बसपा जीरो जा चुकी है, बसपा जीरो जा चुकी है। मैं अब से है ना 2007 में और 2012 तक विधानसभा अध्यक्ष रहा हूँ यहाँ पे बसपा का। आज बसपा का दारोदार खत्म है। वो कहाँ गया से चंद्रशेखर के साथ है। एससी समाज में दो होती हैं, एक तो रविदासी, एक जाटव समाज। जाटव समाज टोटल बीजेपी से जुड़ा हुआ है। हरियाणा की स्थिति क्या हुई है, हरियाणा में क्या कंडीशन बता रहे थे आप लोग सब कि भाई वहाँ तो बीजेपी की विदाई हो रही है। वहाँ जाटव समाज ने किस तरह का साथ दिया है, कितनी सीट आई है, 5 सीट जाटव समाज ने जिताई है। 20% दलित वोटर है, दलित वोटर हरियाणा में हुआ नहीं हुआ, वही कंडीशन इस सीट पे है। एसपा कहीं नहीं कुछ नहीं होगा, बसपा का कुछ नहीं होगा। यहाँ से लोग वोट करेगा बीजेपी को, बिल्कुल 100% करेगा। मैं दलित समाज से हूँ, वो तो कह रहे हैं हमारा कोई मैं दलित समाज से मैं बताना मैं विधानसभा क्या फायदा किया भाजपा ने, बात तो कह रहे हैं पहले- हमारी नौकरी अरे छीनी, संविधान खतरे में। संविधान कोई खतरे में नहीं है। ये सब अशिक्षित लोग तो कह रहे हैं संविधान को है ना कोई भी आदमी ना बदल सका ना बदलने का। ये सब लोगों की अफवाह है और अफवाह की वजह से ही लोकदल में इस तरह की बातें आई थी। लोकदल ऐसा उसमें नहीं है। जो हिंदू तत्व है ना ये 2013 से यहाँ कोई भी यहाँ से कहना सब टोटल एक उसमें है। यहाँ ऐसा नहीं है। मोहम्मद 3 जगह बटा हुआ है और यहाँ से ये सब प्रत्याशी लोक दल का अगर आता है यहाँ कोई भी पड़ता है। परेशान तो नहीं करेगा निशान, नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है यहाँ पे। नल चला देंगे। नल ने यहाँ से तो ना चैनल या तो करा दिया। समरसेबिल चलेगा, नल नहीं, समरसेबिल चलेगा भैया, ये सब लोगों समरसेबिल की अफवाह चलेगा। केवल 9,000 का मार्जिन था, उसको छोड़ दो, लोकसभा में उसको छोड़ दो। अब नया देखो, चंदन जीते थे 26 से 9 पे आ गए। उसको छोड़ दो। अब नया देखो रिजल्ट क्या है। अब एक उसके तरफ साथ हो रहा जब सब, मोमडन से चला था, अब देखो सब एक तरफ 3 चल रहा है जगह बट काम। रहा है। सब एक तरफ चल रहा है मामला। 37 सीटें हार गए, पिछली बार तो 37 सीटें जीत गई। अरे समाजवादी देश में 3 नंबर की पार्टी बन गई सपा। लोगों को बरगलाया उन्होंने चोर बाजारी से। अब वो है ना अब वो तो संविधान हरियाणा खतरे में एक इतनी सी वो किताब भी दिखाओ जाओ, पता नहीं उसमें क्या है क्या नहीं है, उसमें सांप है सिलेंड है क्या पड़ रहा है उसमें, ये पता नहीं, ये दिखा रहा है बस। इसके अलावा क्या दिखा रहा है। पीडीए से कैसे निपटेंगे, पीडीए का जो नारा है कैसे निपटेंगे, पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक सुन लो, जोड़ रहे हो। हाँ सुन लो, वो तो पूरे हिंदुस्तान जोड़ रहा है। तो कौन जा रहा हूँ, वोट कौन दे रहा हूँ उनको, ये बताओ। लोकसभा में तो मिली है दबा के वोट, वो कहाँ से आई? सुन तो लो, आप दलित दलित कह रहे हैं, मैं दलित खड़ा, ये दलित खड़े, सारे भाजपा वोट बैंक है यार, पूरा मोहल्ला सारा भाजपा का वोट। मैं ऐसे संविधान बदल देगी बीजेपी, तो ये आरोप है। अरे कहने दो, बकने दो, क्या संविधान बदला जा रहा क्या? हिंदुस्तान ही कोई ताकत उस पर हाथ नहीं लगा सकती, कलम नहीं चला सकता, कलम नहीं चला सकता कोई भी, कोई कितनी बड़ी ताकत आ जाओ। तो ये दुष्प्रचार था, अफवाह है, सब अफवाह है। अब इसका तो नुकसान हो गया। किसका 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 नुकसान हो बीजेपी गया? को। काहे का नुकसान हो लोकसभा में गया? नुकसान हुआ। नुकसान वो छोड़ दो, वो तो प्रचार का। नहीं सुन तो लो, लोगों को बुरगल आया ना, सांसद एक गलत थे संदेश लल्लू दिया। सिंह, उन्होंने भी कहा था कि संविधान बदलेंगे। अरे 1 नहीं, लाख रुपए वाली लॉटरी भी तो थी। 1 1 लाख रुपए जो एक खातों में आ रहे थे, वे कहाँ चले गए? खटाखट खटाखट ये खटाखट में धरना पड़ता नहीं हो रहे थे वहां लखनऊ में। ये सब कुछ बढ़िया है, दलित भी आ गया, जाट भी है, ब्राह्मण भी है, 36 बिरादरी है बीजेपी के साथ। प्रत्याशी क्यों नहीं आ रहा है? ये तो हाईकमान, सुन तो, ये तो हाईकमान में नहीं, आम जनता का तो नहीं है। हाईकमान योगी अब 2 दिन बाद आ जाएगा। डरे समय बैठे नहीं नहीं, 2 दिन बाद आ जाएगा। वो योगी से डर गए, सपा से नहीं डर नहीं गए, सपा से वो योगी जी नहीं, सभा से कोई नहीं डरा। इस विधानसभा सभा से ना डरे ना डरने के, सभा से नहीं डरने के कभी भी यहाँ पे। सब ने कहाँ डिक्लेयर कर आप दिया? कह रहे हैं आपकी सरकार है, दमदार पार्टी है, हाँ। हरियाणा में आप जीत गए, जी, जी। तो करना चाहिए था प्रत्याशी डिक्लेयर। किसके हरियाणा की जीत के प्रत्याशी बाद में। लोक दल के अंडर में है, बस बीजेपी के अंडर में। वो दूसरी पार्टी के उसमें भी करेंगे इसको डिक्लेयर, बीजेपी नहीं करेगी। बीजेपी ने सारे और सीटों पे कहा किया आपने? किसके? गाजियाबाद में भी किया। अभी सभी हो जाएगा, सब कल डिक्लेयर हो जाएगा। 18-20 में सब डिक्लेयर हो जाएगा। 23 से पर्चे हैं। 10 में से कितनी सीट जीत रही है बीजेपी? बीजेपी 10 की 10 जीतेगी। ये निकाल दीजिए वो सब निकालिए। अयोध्या में क्या घबराहट हुई कि मिल्कीपुर का चुनाव ही डाल दिया? मिलनपुर का चुनाव का घपला है, उन्होंने अब हो जाएगा, हाँ अब होने वाला, इसके साथ ही होगा वो भी मिल्कीपुर का भी। अयोध्या से नहीं, नहीं, नहीं। मिल्कीपुर भी चली गई, नहीं, नहीं, तो नहीं। लखनऊ भी हिल जाएगा। नहीं नहीं नहीं, अयोध्या क्या है, वो तो फैजाबाद की, अयोध्या तो है ही नहीं। सीट तो है हमारी जीत का। अयोध्या प्रसाद जो थे, नहीं वो तो हमारी सीट निकल के आई है विधानसभा में। वो सांसद बन गए लल्लू सिंह और आगे। जी जी, तो घबराहट है क्या मिल्कीपुर को लेकर भी? नहीं नहीं नहीं, कुछ नहीं है। कोर्ट के सामने, वो कोर्ट का नियम है। कोर्ट के नियम को ना हम बदल सकते, कोई भी ना नहीं, नेता बदल हवाला सकता। ये दिया कि त्योहारी सीजन है, यहाँ मेला लगता है। नहीं नहीं दीपावली का। नहीं, वो कोर्ट से है ना, कोर्ट से कितने वो लगा दीजिए, उस पर वो लगा, वो अपनी याचिका वापसी ली है, इसलिए अब इलेक्शनों का साथ में। अगर मिल्कीपुर छिन गया, मिल्कपुर नहीं छिनेगा, मिल्कपुर नहीं छिनेगा। 10 की 10 आ रही हैं भैया। तो पहले हाँ ये मुखालता है, निकाल दो। जो मुखालता है वो सब निकालते हैं। 10 की 10 आ रही किससे होगी सीट पे? है। मिर्जापुर में। अगर मान लो कादिर राणा आ रहा है, स्पष्ट बता रहा मैं आपको, अगर कादिर राणा तो टक्कर कादिर राणा से होगी। अगर कादिर आते हैं, हाँ अगर वो अगर इलम सिंह गुज्जर आ गए,
उससे नहीं उससे कोई तो रेस नहीं से बाहर हो जाएगा। ना 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 10 बस बजे चाहते बाहर हो रहो। जाएंगे, फिर मुस्लिम जाहिद पे चला जाएगा। वो कहीं जावे, हमें उससे कोई मतलब नहीं, हमें तो अपने वोट बैंक से मतलब है, रेस से बाहर दूसरे में कोई नहीं है। ये है ना, ये बेल्ट जो है जोजा बेल्ट है, और जोजा बिरादरी एक ऐसी बिरादरी है, ये ज्यादा अपने लोगों पे वो करती है। जैसे अभी आपने बताया कादिराना, अगर किसी वजह से शाहनवाज आ रहे हैं ना, इससे ऐसा पास है, वो भी जोजा है। और अगर जाए जी वे भी, और जी इससे अगर कोई वो आ गया, अगर ये आना, ऐसा नहीं होगा फिर, क्योंकि ये लोग बिरादरी पे अभी पीछे 2012 मौलाना जी थे, मौलाना जमील, जब सपा की सरकार बनी थी और उन्होंने फिर भी ये सीट जीती थी, बसपा से। क्यों जीती थी? क्योंकि जोजा बिरादरी है ना, वो सारे एकजुट होता है, जोजा बलि दलित मिला था, इसलिए ये भी ये समीकरण बदलेगा, हाँ ये विलोकन, हाँ ये इस सीट पर ऐसा हो सकता है कि नहीं, वैसे ये सीट उनकी नहीं जाएगी, पर ये लोग एक होगा ना, उस आधार पर जो उनके उसमें जाएगा फाइट में, वो फाइट में आएगा। अच्छा, जोजा किधर जा रहा है? तो जोजा बिरादरी के ऊपर जाएगा, जो भी प्रत्याशी गठबंधन या इनके कोई आजाद समाज पार्टी? प्रत्याशी का है ना, जो प्रत्याशी होगा कुछ नहीं बिरादरी है। का, उस पे जाएगा। ये बिरादरी पे डूबते हैं अपनी, अच्छा, अगर कादिर आया तो उधर ये बिरादरी पे जाएंगे, अच्छा, अपनी बिरादरी पे जाएंगे। ये बिरादरी पे जाएंगे, कादिराना पे जब भी नहीं आने के। बिरादरी पे जाएंगे। बिरादरी पे जाएगा। जोजा किधर रुक करेगा इस बार? नहीं, जोजा तो अपनी बिरादरी पे करेगा, आजाद समाज पार्टी के उल्टा। अपने को देगा वोट, बिल्कुल बिल्कुल, इसमें कोई सोचने की बात नहीं। मतलब अपने अस्तित्व के लिए। बिल्कुल ये थे मीरापुर विधानसभा क्षेत्र से मीरापुर कस्बे के लोग। इनका साफ कहना है कि जो मुकाबला है वो लोकदल और सपा गठबंधन का होगा। तो देखते हैं ऊंट किस करवट बैठेगा। इस वीडियो के लिए बस इतना ही। नमस्कार।